हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो बताएंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 17 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जब ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन हो जिसमें एंगल अननोन हो, जैसे कि sin x = 1/2, यहाँ पे एंगल का वैल्यू पता नहीं है। ऐसे ही tan x = √3, इसमें एंगल का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है, उसको समझा देते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताते हैं। जनरल सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट में इफ sin थीटा = 0 है, sin थीटा का वैल्यू 0 है, तो एक वैल्यू तो आपको याद होगा कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। या सिर्फ थीटा का वैल्यू 0 रखने पे ही sin का वैल्यू 0 होता है, या इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू होता है? बहुत सारा वैल्यू होता है, सिर्फ 0 पे ही 0 नहीं होता है। किस पे होता है? तो पाई पे, प्लस माइनस पाई पे भी होता है, प्लस माइनस 2 पाई पे होता है, ऐसे ही प्लस माइनस 3 पाई पे होता है, ऐसे ही etc होता है। ठीक है, इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो थीटा = लिख देते हैं n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या? तो इंटीजर, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे n का वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 * पाई क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, प्लस में आएगा। -1 रखेंगे तो माइनस पाई आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 2 पाई, -2 रखेंगे तो -2 पाई। इसलिए n = n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देते हैं। ये इसका जनरल सॉल्यूशन के लिए फार्मूला हो गया। ऐसे ही cos थीटा के लिए क्या होता है? इफ cos थीटा = 0, देन थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos कितना डिग्री पर 0 होता है? तो π/2 पे होता है। जानते होंगे आप लोग कि π/2 पे वैल्यू उसका 0 होता है, और इस पे 0 होता है, इसका cos में 0 तो होता है, ये -π/2 पे 0 होता है, फिर 3π/2 पे 0 होगा प्लस माइनस में, फिर प्लस माइनस 5π/2 पे भी 0 होता है। इस तरह बहुत सारा वैल्यू होता है। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए कि थीटा = लिख देते हैं 2n + 1 π/2। यहाँ पे भी जो n का वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि n का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 से π/2 में गुना कर देंगे, π/2 आ जाएगा। माइनस में पुट करेंगे तो -2 + 1 -π/2 आ जाएगा। ऐसे ही 0 के बाद 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ये सारा वैल्यू निकलते चलेगा। इसलिए जनरल फॉर्म इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग। अब tan वाला बता देते हैं। चलिए, अब tan थीटा में देखा जाए क्या होता है। नंबर फार्मूला इसका हो जाएगा tan थीटा = 0, तो थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो tan थीटा 0 कब होता है? जब tan 0 डिग्री 0 होता है। इसके अलावा प्लस माइनस पाई साइन की तरह रहता है, +-2 पाई, +-3 पाई, ये सब पर tan का वैल्यू 0 होता है। तो थीटा का वैल्यू ये सारा आंसर होगा। इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? इसको जनरल वे में लिख सकते हैं हम लोग, थीटा = n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब होता है इंटीजर, और n की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो प्लस पाई आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो माइनस पाई आ जाएगा, ऐसे ही +2 पुट करेंगे तो 2 पाई, और -2 इंटीजर की वैल्यू होगा तो -2 पाई आएगा। तो तीन फार्मूला बता दिए, उस तीनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। पहला फार्मूला क्या था? इफ sin थीटा = 0, देन थीटा = n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दो नंबर फार्मूला क्या था? तो इफ sin cos थीटा, if cos थीटा = 0, then थीटा = 2n + 1 π/2। यहाँ भी n क्या होगा? तो इंटीजर होगा। और तीसरा फार्मूला ये हो गया, if tan थीटा = 0, then थीटा = n पाई, where n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तीन फार्मूला अभी समझ गए हम लोग। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसको बना दिया जाता देते हैं। उसके बाद फिर और जो फार्मूला होगा जनरल सॉल्यूशन के लिए उसको बताएंगे। उसको चाहे बता ही देते हैं एक साथ, फिर बाद में देखा जाएगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए 3 फार्मूला और है, उसको पहले हम बता देते हैं क्या क्या फार्मूला है वो, है ना। एक नंबर, इफ sin थीटा = sin अल्फा, देन इस समय थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? होता है n पाई + -1 का पावर n अल्फा।
where n belongs to integer। इसका प्रूफ हम नहीं लिख रहे हैं, अगर आपको चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका प्रूफ भी बता देंगे कैसे होता है। वैसे जरूरी नहीं होता है इसका प्रूफ, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, इसलिए छोड़ दे रहा है। अगर आप लोग को प्रूफ जानना हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम प्रूफ बता देंगे इसका। If sin थीटा बराबर sin अल्फा then थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, n होता है इंटीजर। ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा then थीटा इक्वल टू हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा where n belongs to integer। और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला ये होगा if tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा then थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा where n belongs to क्या, तो इंटीजर। ठीक है, ये sin cos tan में तीन फॉर्मूला हो गया। और इसके अलावा अब sin cos tan के अलावा क्या क्या होगा, तो एक होगा cot, दूसरा होगा sec और cosec। तो cot कैसे बनाएंगे, तो cot में अगर दिया रहेगा तो उसको tan में चेंज कर देंगे रेसिप्रोकल करके, sec में दिया रहेगा तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos में चेंज हो जाएगा, यही फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर cosec में वैल्यू दिया रहेगा जैसे cosec 1/2 ऐसे, तो उसको हम लोग sin में चेंज कर सकते हैं, cosec का उल्टा हो जाता है sin, उससे हम लोग बना लेंगे। तीन ही फॉर्मूला रहेगा, अब इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब हम लोग को मुख्य मान निकालना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां से कहां के बीच का होता है उसको पहले समझ लिया जाए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब हो गया 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच का वैल्यू, वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेगा। 0 यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि हो गया π/2, और ये हो गया 180 डिग्री यानी कि पाई, यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री 3π/2, और फिर एक राउंड लग जाएगा तो यहाँ पे 2π यानी कि 360 डिग्री हो जाएगा ना। ये 90 डिग्री हुआ, 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 में फिर ये 90 जोड़ देंगे तो 270 में 90 जोड़ देंगे तो 360 डिग्री। इसके बीच का जो वैल्यू होता है sin cos tan cot से cosec का, वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। और इसके रेंज के बाहर अगर रहेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा, वो जनरल वैल्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पहले फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू निकाला है एक्सरसाइज 17 में, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग समझते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इससे जरूरत पड़ेगा हम लोग को, इसलिए समझा देते हैं एक बार फिर से। और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में होता है sin थीटा और cosec थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा। यानी कि 90 से 180 के बीच का जो एंगल होगा उसमें sin और cosec ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होता है। 180 से 270 के बीच में tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब का नेगेटिव होता है। फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा और sec थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। sin is equal to √3/2। अब इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग को इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में है। अब हम पहले देख लिया जाए ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, प्लस में दिया है, तो प्लस यानी कि sin का वैल्यू प्लस पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और दूसरा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी कि हम लोग का आंसर दो ठो आएगा इसमें, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आंसर और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आंसर आएगा वो 0 से लेकर 90 के बीच का होगा x का वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट का जो आंसर आएगा वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच का होगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग निकाल जाए इसको। वैल्यू हम लोग को याद है वही लिखना है और कोई खास काम है नहीं। sin is equal to sin कितना डिग्री √3/2 होता है, तो sin होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखेंगे ना, 60 डिग्री को क्या लिखेंगे π/3। तो यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, कटाना नहीं है वैसे, sin से sin कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू π/3 आ गया। एक आंसर आ गया, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो sin पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए एंगल को कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेंगे, अगर हाफ रोटेशन होगा एंगल का तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर 180 में से कुछ घटा दें
180 में से कोई एंगल जैसे 10 डिग्री घटा देते हैं या 20 डिग्री घटा देते हैं तो 90 से 180 के बीच का एंगल आ जाएगा। तो हम लोग कितना किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री से अगर कोई एंगल घटाया जाए तब सेकंड में पहुंचेंगे। या क्या घटाना होगा? पाई/3 उसी को घटाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin x sin पाई माइनस पाई/3। इसको समझाने के लिए आप बता दिए sin पाई माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। थीटा को अगर रिप्लेस कर दें पाई/3 से तो यहाँ पे भी थीटा की जगह पर पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, थीटा को पाई/3 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी पाई/3 आ गया। यानी कि sin पाई/3 किसके इक्वल है? तो sin पाई माइनस पाई/3 के। इसलिए sin पाई/3 की जगह पर sin पाई माइनस पाई/3 लिख दिया। पाई मतलब 180 डिग्री और पाई/3 मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री। जब घटा देंगे तो 120 डिग्री आएगा। देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए घटा के लिखेंगे इसमें। अगर जोड़ के लिखते हैं प्लस करके तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता, उसमें साइन नेगेटिव हो जाता, tan और cot पॉजिटिव होता है, इसीलिए जोड़ के नहीं लिखा है। एक दो क्वेश्चन बना देंगे तो आप लोग का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। sin x sin, यहाँ पे पाई के नीचे 1 छिपा हुआ है तो 3 और 1 का एलसीएम तो 3 आएगा। 3 से पाई में मल्टीप्लाई तो 3 पाई, 1 से पाई में मल्टीप्लाई तो पाई। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 पाई में से पाई कट जाएगा तो 2 पाई बाय 3। लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। तो यहाँ पे पहले साइन लगा देंगे, साइन यहाँ पे भी साइन लगा देंगे 2 पाई बाय 3। साइन से साइन कट जाएगा लेकिन कटाएंगे नहीं, बिना कटाए लिख देंगे x 2 पाई बाय 3। इसलिए हम लोग का जो आंसर आया, दो आंसर आया। पहला x का वैल्यू पाई/3 आया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, दूसरा आया 2 पाई/3 ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो एक क्वेश्चन और समझाते हैं फिर और कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है cos x 1/2। सिंपल सा काम ये इस बार कर रहे हैं हम लोग। cos x cos कितना डिग्री 1/2 होता है? तो cos होता है 60 डिग्री, इस बार भी पाई/3 ही लिखेंगे तो cos पाई/3 लिख दिए। ठीक है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से x का आंसर तो पाई/3 आ गया। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर हो गया। अब cos किस में पॉजिटिव होता है? तो फर्स्ट में भी होता है और किस में होता है? फोर्थ में होता है। तो फोर्थ में ले जाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? तो देखो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक एक कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो एंगल बन जाएगा 2 पाई का। कितना का एंगल बन जाएगा? 2 पाई का। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना है तो 2 पाई में से अगर घटा दें कुछ एंगल, जैसे कि 20 डिग्री 30 डिग्री घटा दें तो उस समय जो एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यानी कि cos में अगर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग cos 2 पाई माइनस थीटा तो बराबर आ जाएगा cos थीटा। वैसे ही अगर cos यहाँ पे रहे cos 2 पाई माइनस पाई/3 तो लिखेंगे हम लोग cos पाई/3। बस एक छोटा छोटा चीज समझ लेना है, बाकी का काम वैसे ही हो जाएगा। इसको लिख देंगे फिर cos x cos पाई/3 जो है ना, cos पाई/3 किसके इक्वल है? cos 2 पाई माइनस पाई/3। यहाँ पे और लगा देंगे क्योंकि ये दोनों भी इक्वल और ये दोनों भी इक्वल। ठीक है, यहाँ से सेकंड आंसर आएगा। तो cos x cos इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा। 3 2 जा 6 पाई माइनस 1 into पाई, पाई आ जाएगा। तो cos x हो जाएगा cos 5 पाई/3। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 पाई/3। इसीलिए इसमें का जितना भी आंसर दिया होगा बुक में सबका दो आंसर दिया होगा, क्योंकि दो क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 क्वाड्रेंट में से 2 में पॉजिटिव होता है तो 2 में क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए सबका दो आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या क्या आ गया? तो फर्स्ट आंसर आ गया हम लोग का पाई/3 और दूसरा आ गया 5 पाई/3। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन समझा देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है tan is equal to √3। पहला था sin में, दूसरा cos में, थर्ड है tan में। सबका एक एक एग्जांपल है, हम सबको बता देते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जैसे tan is equal to √3 है तो फिर हम लोग सोचेंगे क्या कि tan √3 कितना डिग्री होता है? तो tan 60 डिग्री होता है, इसको पाई/3 लिखेंगे। तो 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ? पाई/3। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180/3 कर देंगे तो टाके 60 नहीं आ जाएगा, इसलिए पाई/3 लिखा जाता है। तो यहाँ से फर्स्ट आंसर x का वैल्यू tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? पाई/3। एक तो आंसर आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आ गया।
फर्स्ट क्वाड्रेंट का पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 से लेकर 90 डिग्री। tan दूसरा पॉजिटिव होता है किसमें, इसमें होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे हम लोग निकालेंगे, इसमें पाई को जोड़ना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ रोटेशन तो 180 डिग्री, उसमें पाई में कुछ जोड़ दिया करेंगे जैसे कि 10 डिग्री जोड़ दे 20 डिग्री जोड़ दे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो हम लोग का इक्वेशन इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकल चुका है पॉजिटिव वाला। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे, तो tan x इक्वल टू और tan पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि tan में ऐसे फॉर्मूला होता है, tan कैसे फॉर्मूला होता है पिछले स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, उसमें बताया हुआ भी है कि tan पाई प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू tan पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। tan पाई प्लस थीटा होता है फॉर्मूला, tan पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा, और थीटा को अगर रिप्लेस कर दें पाई बाई 3 से यहाँ पे भी आ जाएगा पाई बाई 3। ये कैसे हो जाता है अभी समझा दें, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई का एंगल, उसमें कुछ एंगल जोड़ देंगे थर्ड पार्ट में चला जाएगा, उसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan x इक्वल टू tan, इसके नीचे 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम 3 से पाई में मल्टीप्लाई 3 पाई प्लस 1 से पाई में मल्टीप्लाई तो पाई, तो tan x इक्वल टू आ गया tan 4 पाई बाई 3, इसलिए x इक्वल टू 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो दो ठो आंसर इसका भी आएगा, इसलिए जितना भी आंसर दिया होगा सबका दो दो आंसर दिया होगा। आंसर क्या क्या आया, एक तो पाई बाई 3 आ गया और दूसरा आ गया 4 पाई बाई 3, ठीक है। अब बताते हैं हम इसका 4 नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं। 4 नंबर में है cot x इक्वल टू √3, तो cot x इक्वल टू √3 दिया, सोचेंगे कि cot कितना डिग्री √3 होता है, तो cot होता है कितना डिग्री 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री होता है। लिख देंगे cot x इक्वल टू cot पाई बाई 6, पाई बाई 6 लिखेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, पाई का वैल्यू 180, 6 से कटाएंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से x का आंसर आ जाएगा एक तो पाई बाई 6 सॉरी, और cot किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें भी पाई जोड़ के लिखेंगे जैसे tan का लिखे थे, तो cot में ऐसे हो जाएगा cot पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा cot थीटा। ऐसे ही अगर cot पाई प्लस पाई बाई 6 हो, थीटा की जगह पाई बाई 6, तो यहाँ पे भी cot पाई बाई 6 लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये जो cot x है cot x लिख दिए इक्वल टू cot पाई बाई 6, जो cot पाई बाई 6 है किसके बराबर होता है, तो cot पाई प्लस पाई बाई 6 के, पाई प्लस पाई बाई 6 के। तो cot x इक्वल टू cot, इसके नीचे 1 है तो हम लोग 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई, तो cot का cot लिख देंगे cot x इक्वल टू cot 7 पाई बाई 6 आ जाएगा ना, ये cot से cot कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू आ जाएगा 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो दो आंसर इसका भी आ गया, फर्स्ट आंसर क्या आया पाई बाई 6 और आया 7 पाई बाई 6, ये दोनों आंसर हो गया, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है cosec x इक्वल टू 2, ठीक है। तो cosec x इक्वल टू 2 दिया है, तो अब हम लोग सोचेंगे कि cosec कितना डिग्री 2 होता है, cosec कितना डिग्री होता है 2, पाई बाई 6 होता है यानी कि 30 डिग्री होता है, तो हम लोग लिख देंगे क्या cosec पाई बाई 6, तो यहाँ से x इक्वल टू पाई बाई 6 आ जाएगा, cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ना यहाँ से आंसर, इसको बगल में लिख देते हैं x इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया। दूसरा बात cosec, ये पाई बाई 6 जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, cosec सिर्फ इसमें पॉजिटिव फिर होता है, सेकंड में भी तो पॉजिटिव होता है cosec, ये जो वैल्यू +2 दिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए भी पॉजिटिव ही है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी पॉजिटिव है, तो दोनों का आंसर लिखना होगा ना, इसलिए हम लोग सेकंड के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे cosec x इक्वल टू cosec पाई बाई 6 है। चलिए आप समझा जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो अगर हाफ रोटेशन कर दे हम लोग एंगल का तो 180 का एंगल बन जाएगा, और इसमें से अगर मान लेते हैं हम लोग 30 डिग्री घटा देते हैं तो 180 से 30 घटेगा, जैसे 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा।
इसलिए पाई में से हम लोग घटाते हैं, 180 डिग्री में से क्या करते हैं, घटाते हैं, 180 मतलब पाई हो गया। तो कॉसेक पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा होता है प्लस में, क्योंकि पाई में से 180 डिग्री में से है ना हम लोग इसे 30 डिग्री घटा देते हैं तो 150 डिग्री आ गया। 150 किसका वैल्यू है, 150 किस क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू नहीं है, 90 से 180 के बीच का वैल्यू है, उसमें कॉसेक पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में कॉसेक थीटा लिखा है, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो माइनस कॉसेक थीटा लिख देते। ऐसे ही अगर कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो कॉसेक पाई बाई 6 लिख देंगे इसको। तो कॉसेक पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है, तो कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 के, कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 के इक्वल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉसेक x इक्वल टू कॉसेक, इसके नीचे 1 छिपा है, 1 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 से पाई में मल्टीप्लाई तो 6 पाई माइनस पाई, तो cosec x इक्वल टू हो जाएगा cosec 6 पाई में से पाई कट जाएगा तो 5 पाई बाई 6, cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा लेकिन कटाएगा नहीं है, बिना कटाए लिख देंगे x इक्वल टू 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो इसका भी दो आंसर आ गए, पाई बाई 6 और दूसरा 5 पाई बाई 6, इसलिए x इक्वल टू पाई बाई 6 कॉमा 5 पाई बाई 6, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहता है। इसका जो 6 नंबर है सेक वाला, उम्मीद करते हैं आप लोग अपने से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम अगले वीडियो में कर देंगे उसको। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोग को। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।